जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का विज्ञान का हम लोग वीवीआई एमसीक्यू करते हैं। यह 2024-25 का बोर्ड मॉडल है जो आप लोग के एग्जाम पर आधारित है और इसी से लगभग 30 से 35 प्रश्न मिलने की संभावनाएं हैं। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग को पता है कि टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। समय 1 घंटा दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्नों के लिए एक अंक निर्धारित किए गए हैं। ये सब खुद पढ़ लेना है। हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं और प्रश्न उत्तर को अर्थात एमसीक्यू को फटाफट करने का प्रयास करते हैं। सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? जी हाँ, सूक्ष्म जीवों का निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए वायु में, ऑप्शन नंबर बी पानी में, ऑप्शन नंबर सी जीवित वस्तुओं पर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो सबको पता है मलेरिया है। किससे फैलता है? मच्छर से ही फैलता है। मच्छर से कौन फैलता है? कौन सा बीमारी फैलता है? मलेरिया। 3 की बात करते हैं प्रश्न नंबर, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक होते हैं? तो ये शैवाल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, फटाफट बिना ऑप्शन के सीधा आंसर चलते हैं ताकि तुरंत जल्दी 50 क्वेश्चन कवर हो जाए और ज़्यादा वक्त भी ना लगे। तो चलते हैं सीधा आंसर ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की क्या बात कर रहा है कि निम्न में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी होती है। वहीं प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं कि कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? तो ये केंद्रक में होते हैं। और डीएनए भी बात करेगा केंद्रक, कोशिका का दिमाग भी बोलेगा तो केंद्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है? तो ये पारा होता है। जी हाँ, इसे मरकरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो लेड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। इसे सीसा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु का प्रचुर विद्यमान है? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम से ही परमाणु बम जैसे भयानक हथियार बनाए जाते हैं। धातु का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर चादरें बनाई जाती है क्या कहलाती है? तो उसे आघातवर्ध्यता के नाम से जाना जाता है। जबकि तारे की बात करता, तार तो तनेता होता था, तार से तार बनाया जा सकता है पीट के, उसे तनेता, और पीट कर क्या बनाया जाता है? चादर। तो क्या होगा? आघातवर्धनीयता। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? मतलब ऊष्मा का सबसे कम चालक धातु कौन सी है? तो कौन है? पारा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक है आसुत जल। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे विद्युत लेपन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किन में आंतरिक जनन होता है? किसमें आंतरिक जनन होता है? तो मुर्गी में। मुर्गी में क्या होता है? आंतरिक जनन होता है। बाकी सब में बाह्य जनन होता है। 14 प्रश्न है कि हाइड्रा में जनन विधि क्या है? तो हाइड्रा में जनन विधि मुकुलन है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? तो क्या होता है? वायुमंडलीय दबाव घटता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि दाब का SI मात्रक क्या है? तो दाब का SI मात्रक पास्कल भी है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी है, अर्थात ए बी दोनों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? संपर्कित बल जिसे हम क्या करते हैं, आसानी से छू कर अर्थात वो संपर्क में रहता है। तो क्या गुरुत्वीय बल होगा? नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल, क्योंकि घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच लगता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा घर्षण बल। घर्षण बल और मांसपेशी बल, जी हाँ, घर्षण बल और मांसपेशी बल ये क्या है? संपर्कित बल का उदाहरण है। बाकी शेष सभी असंपर्कित बल का उदाहरण है, जैसे गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल। ये याद रखिएगा, प्रश्न में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है, मतलब जिसे जलाया नहीं जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी पत्थर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है? तो किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग क्या होता है? तो सबसे बाहरी भाग क्या होता है? सबसे गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु अर्थात बॉयज का निर्माण करते हैं, विकसित करते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी XY गुणसूत्र हो जाएंगे। 22 क्वेश्चन की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 23 की बात करते हैं
स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो स्त्रियों में होने वाले जो मासिक स्राव है उसकी जो सामान्य अवधि है, जो समय है वो 28 डेज अर्थात 28 दिन है। ऑप्शन नंबर डी। 24 क्वेश्चन की बात करते हैं कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह आभासी होता है। 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, मतलब काफ़ी दूर जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं दिख सकते हैं वो वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। किसके सहायता से? पेरिस्कोप की सहायता से। ऑप्शन नंबर ये। 26 की बात करते हैं कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? पुतली। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर की बात करते हैं कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक कटाई वाली फसलें क्या कहलाती है? तो वैसी फसलें जिसे हम कब रोपते हैं और वर्षा ऋतु में, उसे क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। बाकी जितना भी बोलेगा सब आंख मूंद के मार देना है। रबी फसल, वर्षा ऋतु में खरीफ फसल बोई जाती है, ठंड ऋतु में अर्थात शीत ऋतु में रबी फसल बोई जाती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं 28 की कि स्वपोषी का उदाहरण है? तो स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अमरूद का पौधा। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या किया जाता है? तो कटाई किया जाता है। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते? प्रदूषण के कारण। आपको पता है। ऑप्शन नंबर सी। धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं ये खो जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो नेपच्यून। जी हाँ, नेपच्यून सबसे दूर है। आपको पता होगा कि ये सूर्य है। सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? सबसे नज़दीक में कौन है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद क्या है? मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, उसके बाद नेपच्यून है। तो सबसे दूर का ग्रह हो जाएगा नेपच्यून। कोई क्वेश्चन पूछेगा सबसे नज़दीक का ग्रह तो क्या हो जाएगा? बुध। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक है, जिस पर नीला ग्रह किसे बोलते हैं? पृथ्वी को। और लाल ग्रह किसे बोलते हैं? तो ये किसे बोलते हैं? मंगल को। इसे याद रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि खगोलीय पिंडों की दूरी किसमें मापा जाता है? तो ये प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश एक वर्ष में जितना किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। 33 की बात करते हैं कि किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो यह स्थैतिक घर्षण के कारण क्या होता है? यह जो सर्पी घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से हमेशा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं कि तरल हवा, जैसे कि हवा हो गया, जल हो गया, गति करने वाली वस्तुओं का उचित आकार देकर घर्षण बल को क्या किया जाता है? घर्षण बल को कम किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण सबसे कम लगता है? नौकाकार पर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा गया है? तो नायलॉन। ऑप्शन नंबर बी। 37 की बात करते हैं निम्न में से किस धागे को मजबूती से सबसे अधिक होती है? मजबूती सबसे अधिक होती है किसके होती है? नायलॉन का होता है। ऑप्शन नंबर सी। 38 का प्रश्न की बात करते हैं। 38 प्रश्न क्या कहा गया है कि दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो आयाम पर निर्भर करता है। आयाम जितना ज़्यादा होगा प्रबलता उतना ही तेज होगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि कंपनों के आयाम को क्या करना होगा? कम करना होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं कि प्रासर्व ध्वनि के कंपनियों, यहाँ पे गलत लिखा गया है, कंपन ठीक ही है। प्रासर्व ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति क्या होती है? मतलब जो कंपन करता है उसकी आवृत्ति क्या होता है प्रासर्व ध्वनि का? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। श्रव्य ध्वनि पूछेगा तो क्या होगा? 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। और अश्रव्य ध्वनि जिसे सुना नहीं जा सकता है 20 हर्ट्ज से कम। तो यहाँ प्रासर्व ध्वनि का राइट आंसर क्या होगा? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। अगला है कि रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाले भूकंप विनाशकारी माना जाता है? मतलब कि रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? तो 7.0 या उससे अधिक। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न की बात करते हैं वायुमंडल विद्युत की खोज किसमें की? मतलब कि वज्रपात जो होता है, जो आकाश में गर्जन होता है, उसकी खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं कि ऊन से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ क्या होती है? तो रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को क्या करते हैं?
क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 45 की बात करते हैं कि वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विशाल विवर्तनिकी प्लेटों की संख्या क्या है, तो विशाल विवर्तनिकी प्लेटों की जो संख्या है वो कितनी है, कुल 6 है। कहीं कहीं पे 7 देता है, कहीं कहीं पे 6 देता है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की कि ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है, अम्ल वर्षा है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय प्रदूषक, ठीक, द्वितीय प्रदूषक है तो कौन है, सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 49 की बात करते हैं कि कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने का कारण क्या हो सकता है, आवासों का विनाश, पेड़ लगाना, वनों की संरक्षण और शिकार। तो शिकार और आवासों का विनाश जो है वो इसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर डी पहला और चौथा जो क्या है, प्रजातियों का विलुप्त होने का प्रमुख कारण है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो बिटुमिन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आई होप दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो और कम समय में 50 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आई होप फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।